जय माता की, जय गुरुवर की। होली पावन पर्व एवं रंग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा होली जैसा पावन पर्व हमारे समाज को यह सिखाता है कि हमको सत्य एवं भक्ति की जीत का संदेश देने वाला महान पावन पर्व है। यह पावन पर्व पर हम लोग को सीखना चाहिए कि बुराइयों को छोड़कर, अनीति अन्याय अधर्म को छोड़कर हमको सत मार्ग पर बढ़ना चाहिए एवं जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं हम उन पर विश्वास, निष्ठा, समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद जी हुए हैं, उन्होंने भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहकर समाज को यह बताया है कि अगर भक्ति में कमी नहीं है, सत्य मार्ग पर चलकर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके साथ कोई कितना भी अनीति अन्याय अधर्म करेगा तो उसकी हमेशा पराजय ही होगी। तो इस प्रकार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। इसी प्रकार हमारे गुरुवर जी हमको बताते हैं कि आप नशे मास से मुक्त, चरितवान, चेतनावान जीवन जीते हुए भक्ति करिए माँ की। आपको दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। सत्य मार्ग पर बस चलिए। आपको सत्य मार्ग पर चलना कब आएगा? जब हम नशे मास से मुक्त, चरितवान, चेतनावान जीवन जिएंगे, तभी हम सत्य मार्ग पर चल पाएंगे। लेकिन हमारे होली जैसे पावन पर्व पर हमारा समाज देखते हैं, होली तो मनाता है लेकिन किस प्रकार होली मनाते हैं देखते हैं समाज में हम। कि हमारे युवा भाई नशे में, शराब में लिप्त हो जाते हैं, डीजे डांस में नाचते रहते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, इसके कपड़े फाड़ रहे उसके कपड़े फाड़ते रहते हैं और होली जैसा पावन पर्व मनाते हैं। क्या यही हमारा होली जैसे पावन पर्व का उद्देश्य है? अरे होली जैसे पावन पर्व का उद्देश्य तो हमारा यह है कि हमको अनीति अन्याय अधर्म बुराइयों से बचकर सत्य पथ पर चलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हम शराब पीकर अनीति अन्याय अधर्म करने लगते हैं और बुराइयां पैदा करते हैं, झगड़े होने लगते हैं। जिस चीज को हमको खत्म करना चाहिए वही चीज सामने आती है। हमारे भाई बहन जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि नशा किए हैं। और हमारे गुरुवर जी कहते हैं कि आप नशे मास से मुक्त, चरितवान, चेतनावान तो रहिए। आप हर एक त्योहार को, हर एक चीज को आप सत्य पथ पर चलकर उसका लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे युवा भाई ये नहीं समझते। कब समझेंगे? हमारा हर एक धर्म, हर एक पावन पर्व सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है कि उनसे कुछ सीखो। हमारे भक्त प्रहलाद हुए हैं, उनकी विचारधारा को हमको सीखना चाहिए। उनने अनीति अन्याय अधर्म का पतन किया है और उस पर जीत की है अपनी। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हमारा समाज बहुत भटका हुआ है। हमारे समाज में देखते हैं कि भाई होली का त्योहार आया और डीजे ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं जिनमें सुनने में निंदनीय रहता है और उसी पे दिन भर डांस करते हैं, शराब पीकर डांस करते हैं। तो आप अगर शराब पीकर डांस करते तो देखिए आपकी मानसिकता, आपका दिमाग आपके खुद के कंट्रोल में नहीं रहता है। हम किस प्रकार हरकतें करते हैं। अरे भाई, हमको होली जैसे पावन पर्व पर अपने परिवार, अपने बंधुओं, भाइयों के साथ, अपने मोहल्ला में, आस पड़ोस में रंग गुलाल लगानी चाहिए। सबके साथ मिलकर बैठकर होली जैसे पावन पर्व पर एकत्रित होना चाहिए। अनीति अन्याय अधर्म बुराइयों को समझौता करके, खत्म करके अच्छाइयों के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। ये हमारा त्योहार मनाने का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। दिन भर भाई बहनें अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ भाग जाते हैं और होली मनाते रहते हैं और झगड़े में फंस जाते हैं कुछ। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम सबको भक्ति रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करो। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम होली जैसे पावन पर्व पर अपने परिवार को साथ में रखते हुए, संगठित रहते हुए अनीति अन्याय अधर्म को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम अनीति अन्याय अधर्म बुराइयों को खत्म करते हैं और इस होली जैसे पावन पर्व पर सत्य पर चलकर अपने जीवन को यापन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारा संकल्प ले लेना चाहिए हम लोगों को और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे और आने वाले समाज को हम भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यही हम सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सत मार्ग पर चलिए।
इससे हमारा ही पतन होगा अगर हम शराब में धुत रहेंगे। इससे हमारे समाज का पतन होगा। इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे ही घटते जाएंगे। हमारे गुरुवर जी कहते हैं आप नशे मास से मुक्त चरित्रवान चेतनावान रहिए। और होली कोई भी त्योहार आता है, हमारे गुरुवर जी कहते हैं आप जितने से जितने हो दुर्गा चालीसा पाठ करिए, और वहां संगठित होकर और सभी लोग को प्रचारित करिए और बुलाइए, वहां माँ की भक्ति करिए, रंग गुलाल लगाइए आप, तो क्या अच्छा माहौल रहता है वहां का। वहां ना कोई नशा करता है, ना कोई शराब पीता है, सब खुशहाल जीवन जीते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।